वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। ना तो वो किसी दूसरी दुनिया से आते हैं और ना ही उनके शरीर में 300 हड्डी होती है, ना तो उनके लिए दिन में 25 घंटे होते हैं और ना ही उनकी लाइफ समस्याओं से फ्री होती है। तो फिर ऐसा क्या है जो सफल लोग हमेशा करते हैं? ऐसा क्या होता है उनकी आदतों में, विचारों में, जो उनको दुनिया के अरबों लोगों से अलग बनाता है? सफल लोगों को सुबह से ही जीतने का चस्का लगा होता है और उनकी पहली दुश्मन होती है उनकी नींद। सफल लोग सुबह देर तक नहीं सोते क्योंकि वो रात तक देर तक मोबाइल पर टाइम पास नहीं करते, और वो मोबाइल पर इसलिए टाइम पास नहीं करते क्योंकि वो किसी बुरी आदत के गुलाम नहीं है। वो कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। उनको हारने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेहनत करना छोड़ देने में बहुत दिक्कत है। उनकी संगत हमेशा अच्छी होती है। किसी महान इंसान ने कहा है कि मुझे किसी व्यक्ति के 4 दोस्तों से मिलाओ, मैं उस व्यक्ति से बिना मिले उसके बारे में बता दूंगा। यानी कि सफल लोगों को पॉजिटिव एनर्जी में रहना अच्छा लगता है। सफल लोग सीखने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अब सिखाने वाला चाहे कोई गरीब हो या छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, वो पूरी उम्र सीखते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हर बुरी चीज का अनुभव खुद पर लेने से अच्छा है दूसरों की दी हुई सीख को काम में लो, क्योंकि इंसानियत के नियम सबके लिए एक होते हैं। दर्द का मतलब दर्द होता है और हार का मतलब हार होता है। इसलिए सफल लोग जीतने वालों के साथ साथ हारने वालों का रीजन जानने में भी उतना ही इंटरेस्ट लेते हैं। सफल लोग उन कामों को अपनी लिस्ट में सबसे लास्ट में रखते हैं जिससे उनको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में कोई फायदा नहीं होने वाला, और इसी वजह से उनको जरूरी चीजों के लिए टाइम मिल जाता है। टाइम से याद आया, आपको क्या लगता है, क्या किसी सफल और अमीर आदमी के लिए पैसे ज्यादा कीमती है? उनके लिए समय पैसे से भी ज्यादा मायने रखता है। वो पैसे का लॉस सहन कर सकते हैं लेकिन समय का नहीं। लेकिन एक और चीज है जिसको वो समय और पैसों से भी ऊपर रखते हैं, और वो है उनकी हेल्थ। अगर वो स्वस्थ ही नहीं होंगे तो कैसे इस दुनिया के सुपर कंपटीशन वाले एनवायरनमेंट में किसी को पीछे छोड़ पाएंगे? सफल लोग बिना सोच समझकर और बिना प्लान किए बैल की तरह पसीना नहीं बहाते हैं। जब दुनिया को लगता है कि वो शांत है या आराम कर रहे हैं तो उनका समय यही सोचने में निकल रहा होता है कि कैसे मैं अपनी मंजिल को प्राप्त करूं। जो प्रॉब्लम आ रही है उसको मैं अपनी रणनीति से कैसे पछाड़ूं। सफल लोग हमेशा अपने आप को खुद की मंजिल की तरफ बढ़ाते रहते हैं। दुनिया तो तब जानती है जब वो किसी स्टार का या किसी उद्योगपति का या किसी सफल इंसान का नाम सुनती है, लेकिन उस एक नाम के पीछे उस बंदे की कितनी मेहनत होती है, कितनी नींदों की, रिश्तों की, दोस्तों की, पार्टीज की कुर्बानी होती है, ये या तो सिर्फ वो बंदा जानता है या ऊपर वाला जानता है। हमारे लिए सिर्फ वो एक सफल इंसान का नाम होता है, जबकि उस इंसान के लिए जो सफल हुआ है उसका करो या मरो वाला सीन होता है, और वो मरने से पहले करना पसंद करता है। और आखिर में एक ऐसा काम, एक ऐसी जिम्मेदारी जो अगर कोई भी अपने दिल में पाल ले तो उसको खुद ब खुद पता नहीं कहां से ताकत मिल जाती है और खुद ब खुद अपना नाम कमा लेता है, महान बन जाता है। देशभक्ति का जज्बा, देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी, दुनिया में देश का नाम रोशन करने का सपना, जो किसी भी देश के नागरिक को अपने खून में प्लाज्मा और ब्लड सेल्स से ज्यादा रखना चाहिए। जब तुम अपनी जगह सही हो और कोई पढ़ते ना कुछ समझ आ रहा है ना कुछ याद हो रहा है, हालत खराब हो रही है सोच सोच के कि कितना कम टाइम बचा है और कितना ज्यादा याद करना है। हर विद्या आजमा ली, रट रट के, लिख लिख के, रूम में चारों तरफ पन्ने चिपका चिपका के, बाथरूम में भी चिपका दिए पन्ने कि जब भी वहां भी आंख उठे ना तो पढ़ने के लिए उठे, याद करने के लिए उठे। इतना सब कुछ कर डाला, लेकिन उसके बाद भी जब कोई टीचर पूछता है ना, या किसी एग्जाम में बैठते हो, या जब कोई तुम्हारे दोस्त यार किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो मन में सवाल आता है कि यार ये लोग कैसे पढ़ते हैं, इनको क्यों इतना याद रहता है, क्यों इनका कॉन्फिडेंस इतना हाई रहता है। जिंदगी तबाह कर डाली पढ़ते 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 पढ़ते। मेरे दोस्त, और ज्यादा माथा खराब करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई नो यू आर अंडर प्रेशर, सो लेट्स रिलीज सम प्रेशर। मेरी आगे की कुछ लाइंस आपको इस कॉन्फिडेंस से भर देगी कि जैसा आपने आज तक किया है, जैसा आपने आज तक सोचा है, उससे बेहतर सोच सकते हो और उससे बेहतर कर सकते हो। 15-20 साल पहले की बात करते हैं, जब आपको कुछ नहीं आता था, जब आपको ये भी नहीं आता था कि सीखना कैसे सीखा जाता है। जी हाँ, जो छोटे छोटे मासूम से बच्चे होते हैं ना, उनको ये नहीं पता होता है कि सीखना क्या होता है और कैसे सीखा जाता है। एंड दैट वाज यू ऑल्सो। आप भी अलग से नहीं आए थे, आप भी जीरो थे, मासूम थे। जिंदगी के फेज में जिसको हम बचपन कहते हैं, उसमें आपने हर एक शब्द से सीखा होगा, जो भी आपने सुना उससे आपने सीखा होगा। मम्मी ने कहा कि बेटा इसको घड़ी बोलते हैं, पापा ने कहा बेटा इसको चप्पल बोलते हैं, दादाजी ने सिखाया कि थोड़ी देर आंखें बंद कर लो, उसके बाद जो आएगी उसको नींद कहते हैं। आपने ये सीखा है, आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने हर शब्द हर लाइन से सीखा है, हर टाइम हर किसी से केवल और केवल सीखा है बचपन में। यू वर वेरी ब्रिलियंट लर्नर,
एवरीथिंग वॉज न्यू फॉर यू। सब कुछ आपके लिए नया था, लेकिन फिर भी आपने बहुत सीखा है। आपको हैरानी होगी कि उस टाइम पर जब आप 0 पे थे तो वहां पर सीखना आज के सीखने से कई गुना मुश्किल रहा होगा, बिकॉज उस टाइम पर आपके पास इतनी सेंस नहीं थी। और क्योंकि आज तो आपको पता है कि सीखते कैसे हैं, उस टाइम पर तो आपको ये भी नहीं पता था कि सीखना क्या होता है, सीखना कैसे सीखते हैं। प्राउड हो रहा होगा ना खुद पे कि वाह यार, मैं तो बचपन में बड़ा इंटेलिजेंट था। हाँ यार, प्राउड की बात तो है ही। खुद पर प्राउड कीजिए और अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोलिए कि आज आप इस लेवल पे हो जिसको आप इंडिपेंडेंस कहते हो, इंडिपेंडेंट कहते हो जिसको आप। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे कमा रहे हो। जब पैसा कमाना शुरू होता है ना तो इंसान बंध जाता है। आजाद तो वो तब तक घूमता है जब तक वो पैसे नहीं कमाता, जब वो स्टूडेंट होता है। दिस इज यू। अब बात करते हैं कि आज क्यों नहीं याद हो पाता, आज क्यों नहीं सीख पाते, आज पढ़ाई से डर क्यों लगता है। हनुमान जी के बारे में सुना है ना आपने, कितनी ताकत थी उनमें, पूरा पहाड़ उठा के ले आए अपने कंधों पे। देखिए ना रामायण, कभी कहाँ देखोगे यार, क्लास में लेसन चल रहे हैं और बैक बेंच पे वेब सीरीज के सेशन चल रहे हैं। जिसने भी रामायण देखी है या हनुमान जी का कोई सीरियल भी देखा है टीवी पे, तो उसको ये अच्छी तरह से पता है कि कितने पावरफुल थे हनुमान जी। पूरी रामायण को बदल के रख दिया। उनकी ताकत तब जगती थी जब उनको कोई एहसास करवाता था कि आप में बहुत शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब उनके सामने उनकी कोई स्तुति करता था, हनुमान चालीसा पढ़ी है कभी, उसका हिंदी अर्थ भी समझिए कभी उसमें क्या लिखा है। अगर मैं सेम चीज आप पर अप्लाई करूं ना कि आप में भी बहुत ताकत है, आप भी कुछ भी कर सकते हो, जिन किताबों को आप पहाड़ समझते हो ना उनको आप भी अच्छी तरह से समझ सकते हो, याद कर सकते हो, तो आप में अपने आप पर कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस जरूरी भी है, मन में हीन भावना रख के नहीं पढ़ पाओगे। अगर आपने शुरू में ही घुटने टेक लिए ना कि हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इस वीडियो के खत्म होते ही आधे लोग तो ना नेक्स्ट वीडियो पे चले जाएंगे। कई लोग स्क्रॉल कर रहे होंगे कमेंट्स में, हाँ अच्छे अच्छे कमेंट्स है, लाइक भी कर रहे होंगे, है ना, किसके कमेंट्स को आपको भी पता है। लेकिन केवल कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो मेरी बातों को समझ के ना अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। एवरीथिंग विच सीम्स डिफिकल्ट फॉर यू टुडे इज नॉट एक्चुअली प्रॉब्लम। जो पढ़ाई आपको मुश्किल लग रही है ना, वही पढ़ाई कुछ स्टूडेंट्स को आईएएस बनाएगी, किसी को आर्मी अफसर बनाएगी, किसी को इंस्पेक्टर बनाएगी। एजुकेशन इज द फंडामेंटल। देखो आप जब भी बिजनेस ओनर्स एंड सर्विस को इंस्पेक्टर बनाएगी। एजुकेशन इज द फंडामेंटल। देखो आप जब भी पढ़ने बैठो ना तो आपके दिमाग में एक छोटा सा गोल होना चाहिए। बहुत बड़े गोल की बात नहीं कर रहा मैं, आपके दिमाग में केवल एक छोटा सा गोल होना चाहिए कि जब मैं अपनी स्टडी चेयर से वापस उठूंगा ना तो मैं अपने साथ में क्या लेके उठूंगा, मैं क्या सीख के उठूंगा, क्या मैं पढ़ के उठूंगा, कौन सा टॉपिक मैं कवर करके उठूंगा। भले ही आपका टारगेट छोटा सा हो कि बस मुझे छोटी सी कंसेप्ट याद करनी है, मुझे 2 पेज समझने हैं, मुझे मैथ्स के 10 सवाल सोल्व करने हैं, आपके पास एक छोटा सा लक्ष्य होना चाहिए। इट इज मस्ट। ये आपकी सीढ़ियां होगी जो आपको टॉप तक ले जाएगी।